डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग पार्ट 5 2025 में 3D एडिटिंग और एडवांस एडिटिंग का ट्रेंड है। ऐसे में ट्रेंड के साथ आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। अपने हर एक वीडियो में बस एक एनिमेशन सही कर लो। अब चाहे वो शिवांशु अग्रवाल का हवा में उड़ाने वाला एनिमेशन हो, या मैप एनिमेशन, या फ्लैग फ्लो एनिमेशन हो, या फिर ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत का वो सारा पॉपुलर एनिमेशन हो जो वो अपनी हर वीडियो में यूज करते हैं, और वो बुक ओपन एनिमेशन या फिर गेमिंग या डॉक्यूमेंट्री में किसी एरिया को हाईलाइट करने वाला एनिमेशन। इसी के साथ साथ बहुत सारा 3D एनिमेशन जो एज ए यूट्यूबर एंड एडिटर ये सब एनिमेशन आपको बनाने आना ही चाहिए, ताकि आप किसी ना किसी तरह से अपने कैटेगरी में इसका यूज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं शिवांशु अग्रवाल के एनिमेशन के साथ। ओके, तो एक स्काई वाला क्लिप ऐड कर लूंगा, देन अब एक बिल्डिंग को ऐड कर लूंगा एंड दोनों को ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा। देन स्टार्टिंग में की फ्रेम देकर कुछ फ्रेम्स आगे जैसे 2 सेकंड में दूसरा की फ्रेम ऐड कर लूंगा। फिर पहले की फ्रेम में आकर इसको कुछ इतना जूम कर लूंगा एंड ग्राफ भी ऐड कर दूंगा। देन ऐड इफेक्ट में जाऊंगा और ये ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को ऐड कर दूंगा। फिर ब्राइटनेस को -5 और कॉन्ट्रास्ट को +3 रख लूंगा। देन रोल्स रॉयस की 4 गाड़ियां ऐड कर लूंगा। ये सारा मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब गाड़ियों को कुछ इस तरह से रख लेंगे। ये कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है, तो इस गाड़ी को मैं घुमा लेता हूँ। तो उसके लिए ऐड इफेक्ट में जाकर ये फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। देन इसके एंगल को बढ़ाऊंगा तो ये गाड़ी भी घूम जाएगी। तो इसको कुछ इस तरह कर लेंगे। ओके, अभी ठीक लग रहा है। अब गाड़ी के कलर को थोड़ा ठीक करना होगा। तो गाड़ी वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाऊंगा एंड ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को लेकर ब्राइटनेस को +10 और कॉन्ट्रास्ट को +5 कर लूंगा एंड 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा और सभी गाड़ियों पे पेस्ट कर दूंगा। अब ऊपर वाले 2 गाड़ी को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लूंगा। देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लूंगा एंड 2 सेकंड पे दूसरा भी ऐड कर दूंगा। फिर पहले पे आके इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा एंड ग्राफ भी दे दूंगा। अब नीचे के दोनों गाड़ियों को एक ग्रुप में कर लूंगा। देन 2 सेकंड पे की फ्रेम देकर एक थोड़ा इधर दे दूंगा और नीचे कर लूंगा। नीचे वाली गाड़ियां थोड़ा लेट आ रही है, तो की फ्रेम को होल्ड करके थोड़ा पीछे कर दूंगा। परफेक्ट। अब इन दोनों ग्रुप को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब अब एक ग्रुप में 4 गाड़ियां होंगी। ओके, अब ग्रुप में क्लिक करके इफेक्ट में जाऊंगा और ग्लो को ऐड कर लूंगा। देन कलर को व्हाइट करके ग्लो को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। अब प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब इसमें ये पेंजी ऐड कर लूंगा। देन ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को ऐड करके कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर लूंगा। देन 4 सेकंड में की फ्रेम देकर स्टार्टिंग में आऊंगा और ऐसे एनिमेट कर लूंगा। फिर ग्राफ भी दे दूंगा। अब प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा शैडो भी ऐड कर लेता हूं। अब इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट ऐड करके उसका कलर भी टेक्स्ट वाले कलर का रख लूंगा। देन ग्लो को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। अब इसी टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे कैरेक्टर के साइड ले जाऊंगा और एडिट टेक्स्ट में जाकर इसका नेम चेंज कर दूंगा। अब दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लूंगा एंड कैरेक्टर के हिसाब से की फ्रेम डालकर एनिमेट कर दूंगा। यहाँ पे टेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z को थोड़ा माइनस कर दूंगा, तो टेक्स्ट कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा। अब टाइम लाइन को इधर पे रख के ये बिल्डिंग को ऐड कर लूंगा। इसको एडजस्ट करके 4 सेकंड पे एक की फ्रेम दूंगा और स्टार्टिंग में एक और की फ्रेम देकर नीचे ड्रैग कर दूंगा और ये ग्राफ भी ऐड कर दूंगा। तो टेक्स्ट अब बिल्डिंग के पीछे है, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊंगा और Z पे क्लिक करके टेक्स्ट को थोड़ा आगे ले आऊंगा, कुछ ऐसे। तो अब फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। तो इस टाइप का जूम इन जूम आउट होता हुआ लोकेशन चेंज होने वाला मैप एनिमेशन और ग्लो के साथ वाला एनिमेशन, खासकर इस स्टाइल में एनिमेशन काफी पॉपुलर है, तो इसे भी बनाना सीख लेते हैं। तो अगेन एलाइट मोशन ओपन करके ये मैप वाला इमेज ऐड कर लिया हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। ओके, जितने की जरूरत है उतना तक जूम करके स्क्रीन में फिट कर लूंगा। देन प्लस पे क्लिक करके नल को ऐड कर लूंगा। और एक बात, नल लेयर, एडजस्टमेंट लेयर, 3D लेयर, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना। जैसे नल लेयर और 3D लेयर, इस पे एकदम डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है।
अब इमेज को नल से कनेक्ट कर दूंगा। देन नल पे क्लिक करके ये थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इधर एक की फ्रेम ऐड करूंगा। फिर इसके स्टार्टिंग में एक और ऐड कर दूंगा। देन इमेज को थोड़ा जूम कर लूंगा और स्मूथ करने के लिए ये ग्राफ भी दे दूंगा। अब वापस से एक नल को ऐड करूंगा और पहले वाले नल को इस पे कनेक्ट कर दूंगा। देन फर्स्ट वाले नल का लास्ट वाला की फ्रेम के थोड़ा सा पहले आकर इन दोनों में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर जूम और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके इंडिया वाले लोकेशन को स्क्रीन के बीच में रख लूंगा और फिर ग्राफ दे दूंगा। तो ऐसे स्मूथ एनिमेशन बन जाएगा। इस वाले ग्राफ को कुछ ऐसे रख लेता हूँ। अब ये ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। अब जहाँ पर एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर इंडिया का कटआउट वाला PNG ऐड कर लूंगा। देन इसको इधर अच्छे से एडजस्ट करके इफेक्ट में जाऊंगा और ये सॉलिड कलर को ले लूंगा। देन इसको रेड कर लूंगा। फिर ब्लेंड और ओपेसिटी में जाकर डार्कन पे क्लिक करूंगा और ये पहले वाला सिलेक्ट कर लूंगा तो ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाएगा। देन इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब डुप्लीकेट वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाऊंगा एंड ये काउंटर लाइनर को सिलेक्ट कर लूंगा तो इधर बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको व्हाइट कर लेता हूँ। व्हाइट कलर विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि उस लेयर को ब्लेंड किए थे और ये उसी का डुप्लीकेट है। तो इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसको नॉर्मल कर दूंगा। अब बॉर्डर दिखने लगा है। अब इफेक्ट में जाऊंगा और ये ऑफसेट को बिल्कुल 0 कर दूंगा। थोड़ा और ऊपर जाऊंगा और इसको भी 0 कर दूंगा तो इसका कलर रिमूव होके पहले वाला दिखने लगेगा। अब डुप्लीकेट वाले पे क्लिक करके ये वाइप इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। देन स्टार्टिंग वाले पे आकर इसको 0 कर लूंगा। देन एंड को माइनस करूंगा तो ये बॉर्डर गायब होने लगेगा। तो इसको माइनस करके पूरा हटा लूंगा। देन एक की फ्रेम दूंगा। फिर थोड़ा आगे जाकर इसको 100 करके ग्राफ दे दूंगा। और हाँ, सारे की फ्रेम को एक ही टाइमिंग में देना। जैसे मैं स्टार्टिंग की फ्रेम के बाद दूसरा की फ्रेम 3 मिनट 15 सेकंड पे दे रहा हूँ तो की फ्रेम सेम जगह पर देना, नहीं तो एनिमेशन मिसमैच हो जाएगा। टाइमिंग अपने हिसाब से रखना मगर की फ्रेम सेम जगह देना। ओके, जैसे मैं स्टार्टिंग की फ्रेम के बाद दूसरा की फ्रेम 3 मिनट 15 सेकंड पे दे रहा हूँ तो बाकी का भी की फ्रेम यही सेम टाइम पे दूंगा। मतलब की फ्रेम सेम जगह पर देना, नहीं तो एनिमेशन मिसमैच हो जाएगा। टाइमिंग अपने हिसाब से रखना, कहाँ पर देना है वो आप डिसाइड करना, लेकिन जहाँ पर भी दोगे वहाँ पे सारे में सेम टाइम पे होना चाहिए। ओके, अब प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगा। देन इंडिया लिख लूंगा एंड कलर को व्हाइट करके और एक बोल्ड फॉन्ट ले लूंगा। देन इसको मैप के बीच में सेट कर लूंगा। फिर ओपेसिटी में जाकर की फ्रेमिंग कर लूंगा और ग्राफ ऐड कर दूंगा। अब इसमें ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लूंगा एंड कलर को व्हाइट करके इसको 30 रख लेता हूँ एंड इधर से इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा एंड बॉर्डर वाले पे आऊंगा एंड इधर पे क्लिक करके इफेक्ट को पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको 20 कर लेता हूँ। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट। अब इन तीनों लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर लूंगा एंड 3 मिनट 15 सेकंड पे वो एनिमेशन खत्म हो रहा है तो 3 सेकंड आगे जाऊंगा, मतलब 3:18 पे आके नल 2 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाऊंगा। फिर एक की फ्रेम देकर थोड़ा आगे जाऊंगा। यहाँ दूसरा की फ्रेम देकर इसको इधर कुछ इतना मूव कर लूंगा एंड ग्राफ भी ऐड कर लूंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके ये वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इस पे क्लिक करके जूम कर लूंगा। अब इस पॉइंटर को इसके हेल्प से मूव करूंगा और पॉइंटर को इधर रख के इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो इधर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। देन थोड़ा इधर करके फिर से प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक और पॉइंट लग जाएगा। बेसिकली जिस एरिया पे पॉइंट लगाना हो वहां पर पॉइंटर को रख के प्लस पे क्लिक करने से एक पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो मुझे इस मैप को ड्रा करना है तो इस तरह से मैं पूरे मैप को ड्रा कर लेता हूँ। इधर ये कलर की वजह से मैप नहीं दिख रहा है तो इसको रिमूव करेंगे। इसके लिए शेप पे क्लिक करके कलर एंड फिल को सिलेक्ट करूंगा। देन इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये कलर रिमूव हो जाएगा, बस बॉर्डर दिखेगा। अब आगे का ड्राइंग पूरा कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब वापस कलर एंड फिल में जाऊंगा एंड इस पे क्लिक करके रेड कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसको सिलेक्ट कर लूंगा। देन ये शेप का एक डुप्लीकेट कर लूंगा एंड ये वाला इफेक्ट को ले लूंगा। देन इसके कलर को ब्लू से व्हाइट कर लूंगा तो व्हाइट करने पे ये विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस पे ब्लेंडिंग अप्लाई किया था। तो ब्लेंडिंग में आकर इसको नॉर्मल कर दूंगा तो ये विजिबल हो जाएगा। अब वापस इफेक्ट में आकर ये फिल को 0 कर दूंगा तो इसका कलर हट जाएगा। अब बॉर्डर को व्हाइट कर दूंगा। देन आउटसेट को 0 एंड विड्थ को 5 कर लूंगा एंड ग्लो ऐड करके 20 रख लूंगा।
अब वाइप ऐड करूंगा और इसका एंड को 0 करके एक की फ्रेम दे दूंगा। फिर थोड़ा आगे आऊंगा एंड वापस 100 करके एक ग्राफ ऐड कर लूंगा। देन फर्स्ट वाले शेप पे एक की फ्रेम देकर ऑपोसिटी को 0 कर दूंगा। देन थोड़ा आगे आके फुल कर दूंगा। इसका ग्लो पता नहीं कैसे हट गया, तो इसको वापस 20 कर देंगे। अब टेक्स्ट ऐड करके इधर ऐसे सेट कर लूंगा एंड ग्लो भी ऐड कर लूंगा। देन ओपेसिटी में आकर की फ्रेमिंग कर लूंगा। अब प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करके एक ऐसा सीधा लाइन बना लूंगा एंड इस पे भी ग्लो ऐड कर लूंगा। देन एडिट पॉइंट को क्लिक करके इस वाले लाइन पे क्लिक करूंगा और शेप को कुछ ऐसा बना लूंगा। देन कलर एंड फिल पे आकर कलर को रिमूव कर दूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको बड़ा कर लूंगा। देन बॉर्डर एंड शेप पे क्लिक करके स्टार्ट में आऊंगा एंड इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लूंगा एंड लाइन को मैप के डिस्टेंस के बीच एडजस्ट कर लूंगा। देन ये ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड करके स्टार्ट को 100 पे करके की फ्रेम दे दूंगा। देन थोड़ा आगे जाऊंगा, जहां पर ये वाला मैप दिखना शुरू हो जाए वहां पर की फ्रेम देकर 0 कर दूंगा। एंड ग्राफ भी दे दूंगा। अब इसको नल 2 के साथ कनेक्ट कर लूंगा एंड इसको उठाकर इधर रख लूंगा। अब डिस्टेंस वाली लाइन को थोड़ा इंक्रीज करना होगा, तो एडिट पॉइंट पे आकर इसको बढ़ा देंगे एंड शेप वाले लेयर को मूव करके यहाँ रख देंगे। अब लो जी, ये भी बन गया। अब फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। अब ये हिस्ट्री टाइप डॉक्यूमेंट्री में ऐसे बुक ओपन वाला एनिमेशन आपने देखा होगा। इसमें बुक ओपन करके आप बीच में कुछ प्ले भी कर सकते हैं और पास्ट में कुछ हुआ होगा उसे विजुअल के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो इस टाइप का एनिमेशन भी बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए मैं ये 5 पेज ऐड कर लेता हूँ। देन फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इफेक्ट में जाऊंगा एंड इधर 3D पे क्लिक करके ये पेज कर्ल को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर स्टैंडर्ड पे क्लिक करके ऐड कर लूंगा। देन इसके एंगल को 0 कर दूंगा और प्रोग्रेस को 100 कर दूंगा। देन इधर नीचे स्क्रॉल करके शाइन पे क्लिक करूंगा और अल्फा को थोड़ा कम कर दूंगा। अब इसको एनिमेट करना है, तो अभी के लिए प्रोग्रेस को 0 कर देता हूँ। अब 1 सेकंड पे एक की फ्रेम दूंगा एंड 2 सेकंड पे दूसरा की फ्रेम देकर इसको 100 कर दूंगा और फिर ये वाला ग्राफ भी दे दूंगा। अब इस इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा एंड दूसरे इमेज पे पेस्ट कर दूंगा, तो सेम इफेक्ट लग जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि जहां पर पहले वाला इमेज का एनिमेशन खत्म होता है वहां पर उसके बाद वाले का स्टार्ट होना चाहिए। ओके, जैसे पहला इमेज का लास्ट वाला की फ्रेम 2 सेकंड में था, तो उसके बाद वाला इमेज का स्टार्टिंग की फ्रेम 2 सेकंड पे होगा। ओके, तो अब इधर टर्न होते हुए पहले वाले इमेज के अंदर चला जा रहा है। इसको सही करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊंगा एंड जेड पर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन थोड़ा सा आगे जाकर जेड को ऊपर कर लूंगा। इधर नीचे स्क्रॉल करने पे ये ऊपर आ जाता है। ओके, अब ये जहां पर खत्म होने वाला होगा वहां पर टाइमलाइन को लाकर दूसरे इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। अब इसमें भी पेज टर्न होके अंदर छुप जा रहा, तो वापस वही मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड की फ्रेम देकर जेड की मदद से इमेज को ऊपर कर लेंगे। इस तरह से फटाफट मैं बाकी के पेज में कर लेता हूँ। तो अब ये हो जाने के बाद प्लस पे क्लिक करूंगा एंड नल को ऐड कर लूंगा और सारे लेयर को नल से कनेक्ट कर दूंगा। अब लास्ट वाले पेज का एनिमेशन जहां खत्म हो रहा है वहां पर टाइमलाइन को रखकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊंगा और ये थर्ड वाले को सिलेक्ट करके की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन थोड़ा फ्रेम्स आगे जाऊंगा और इसको जूम कर लूंगा। अब प्लस पे क्लिक करके ये वाला शेप ले लूंगा। देन एडिट शेप में जाऊंगा और इसका X बढ़ा लूंगा जितना में टेक्स्ट कवर हो जाए और उसी हिसाब से Y को भी एडजस्ट कर लूंगा एंड इसका कलर को येलो कर लूंगा। फिर ब्लेंडिंग में जाऊंगा और डार्कन पे क्लिक करके ये लीनियर बर्न वाला सिलेक्ट कर लूंगा। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको अच्छे से लाइन के ऊपर सेट कर लूंगा। देन शेप पे क्लिक करके इफेक्ट में जाऊंगा एंड ये वाइप इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। अब इसके एंड को 0 करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दूंगा। फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाकर इसको 100 कर दूंगा। अब एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है। याद है ना, हमने 1 सेकंड छोड़ के की फ्रेम किया था, उस वाले 1 सेकंड को मैं एनिमेट करने में यूज करूंगा। तो 1 सेकंड पर एक की फ्रेम ऐड कर लूंगा। देन स्टार्टिंग में भी एक ऐड कर लूंगा। तो जब ये एनिमेट हो तो थोड़ा रोटेट होते हुए आए तो इसमें क्लिक करेंगे और इसमें भी एक की फ्रेम ऐड करके थोड़ा उसको घुमा लेंगे।
अब इसमें क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। दैट्स इट। अब फाइनल एनिमेशन देख लेते हैं। अब इसमें जैसे बुक ओपन हो जाए उसके बाद आपको अगर कोई विजुअल दिखाना है, कोई वीडियोस दिखाना है जो पास्ट में बीत चुका होगा, या कोई पास्ट के मूवमेंट वगैरह कुछ भी हो जो आप दिखाना चाहते हैं, तो बस क्या करना, उस वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट करना और यहाँ पे लाकर ऐसे ब्लेंड कर देना। ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देना ताकि वो अच्छे से दिखे। ब्राइटनेस में आप व्हाइट बढ़ा सकते हैं उसका ज्यादातर, और डिसैचुरेट रखना वीडियो को, तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। दैट्स इट। इस टाइप से जूम आउट होते हुए कुछ ना कुछ फॉलो करता हुआ एनिमेशन शिवांशु अग्रवाल अपनी हर वीडियो में यूज करते हैं और ये देखने में भी अमेजिंग लगता है। तो चलो ये वाला फ्लैग फॉलो एनिमेशन बनाना सीख लेते हैं, जिसमें फ्लैग की जगह पे आप कुछ भी फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बिल्डिंग दिखाना है वो बिल्डिंग ऐड कर लूंगा और उसको सेंटर में रख लूंगा और एक बैकग्राउंड ऐड करूंगा और उस बैकग्राउंड को लेयर में पीछे भेज दूंगा। एंड देन फिर एक कैरेक्टर ऐड करूंगा, जैसे मैं ये वाला कैरेक्टर ऐड कर लेता हूँ और इसके स्केल में आकर इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा। एंड देन इधर लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ एंड थोड़ा सा और बड़ा करके एडजस्ट कर लूंगा। देन फिर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा एंड इसके जेड एक्सेस में जाकर डिस्टेंस 4000 दे दूंगा, तो ये बहुत पीछे चला जाएगा। अब इसके स्केल में आकर इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन तक कर लूंगा। एंड देन फिर बिल्डिंग को भी वैसे ही डिस्टेंस 4000 कर दूंगा। अब ये क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड और बिल्डिंग इस कैरेक्टर से काफी पीछे चला गया है और इसके भी स्केल में आकर इसको बड़ा करके स्क्रीन पे से फिट कर लूंगा। अब कैरेक्टर के जेड एक्सिस में आकर 200 कर लूंगा और इसको थोड़ा स्केलिंग में जाकर एडजस्ट करके इधर साइड कर लूंगा। एंड देन फ्लैग का एक डंडा ऐड करूंगा एंड इसका भी डिस्टेंस वही 200 रखूंगा। एंड अब शेप में जाऊंगा और एक रेक्टेंगल ऐड करूंगा। देन उसके स्केल को थोड़ा इतना तक कर लूंगा। एंड अब मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ, आपको जो भी दिखाना होगा वो ऐड कर लेना। मैं फ्लैग में अपना लोगो दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका थोड़ा स्केलिंग कम करके इसको ऐसे सेंटर में रख लेता हूँ। देन ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड ग्रुप कर दूंगा। देन इस ग्रुप को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाऊंगा और वेब वार्प ऐड कर लूंगा। देन इसके स्पेसिंग को थोड़ा कम करूंगा और 10 रख लूंगा और इसके फेज में आऊंगा और यहाँ पे आकर एक की फ्रेम लगाऊंगा और इसके एंड में आकर एक की फ्रेम लगाऊंगा और फिर इसके फेज को बढ़ाऊंगा, 3 तक कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर से ग्रुप के इफेक्ट में जाऊंगा और वाइप ऐड करूंगा एंड यहाँ पे स्टार्ट को 7.5% रखूंगा एंड फेदर को भी 7 रखूंगा। देन स्टार्टिंग में आऊंगा और कैमरा ऐड करूंगा एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाऊंगा और इसको जूम करके ऐसे यहाँ पे ले आऊंगा। मुझे इतना ही सीन दिखाना है एक बार में, तो मैं XY का यूज करके एडजस्ट कर लेता हूँ एंड Z से जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इसीलिए यहाँ पे ठीक है। एंड इसके आगे जाऊंगा एंड जितना देर में मैं चाहता हूँ कि जूम आउट हो जाए वहाँ पे आकर फिर इसको सीधे तरीके से जूम आउट कर लूंगा। एंड इसके XY को भी ध्यान में रखते हुए ताकि ऊपर से नीचे ना आए, जैसे अभी ये गैप क्रिएट कर रहा है उसी तरीके से ऊपर का ध्यान रखते हुए। एंड फिर XY को थोड़ा ऊपर कर लूंगा और फाइनल जूम आउट करके XY को ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि एंड अगर अच्छा हुआ तो बाकी का सारा कुछ अच्छा होगा। एंड इस की फ्रेम के ग्राफ में जाऊंगा और ये वाला ग्राफ ले लूंगा। देन इसको थोड़ा सा ऐसे इधर कर दूंगा एंड अब ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है। अब एक टेक्स्ट ऐड करूंगा चैप्टर 1 एंड उसका फॉन्ट मॉन्स्टर आर्ट ब्लैक ले लेता हूँ और इसको ऐसे यहाँ पे रखकर देन इफेक्ट में जाऊंगा एंड फेड इन ऐड करूंगा। हाँ, तो अब थोड़ा वाइब आ रहा है। अब इसको एक्सपोर्ट करके कैपकट में ऐड करता हूँ एंड वहीं पे मेन वाइब आएगा। तो अब इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड कैपकट में ऐड करता हूँ। देन इसके स्पीड में जाकर ये वाला जंप कट ले लेता हूँ, तो इसमें जब ये जूम आउट होगा तो एक जंप कट लगेगा यहाँ पे। अब इफेक्ट में जाऊंगा एंड वीडियो इफेक्ट में एंड सर्च करूंगा ग्लो और ये वाला ग्लो ऐड कर दूंगा। दैट्स इट, आपका वीडियो बनकर तैयार है। ये टाइम जंप एनिमेशन तो और भी ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें बहुत तरह की वैरायटी ऐड हो रही है और अब तो बहुत तरह के स्टाइल में भी टाइम जंप एनिमेशन चल रहा है। तो हर एक तरह का टाइम जंप एनिमेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट में मैंने ये मैप वाला इमेज ले लिया है, आपको जिस पे लेना है वो ले लेना। अब इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाऊंगा। देन सर्च पर क्लिक करके ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड में ऐड कर लूंगा। देन ब्राइटनेस को -20 और कॉन्ट्रास्ट को +20 कर लूंगा। देन वापस से ऐड इफेक्ट में जाऊंगा और इस बार ये विग्नेटी को ऐड कर लूंगा। थोड़ा एडजस्टमेंट करके यहाँ से डन कर लूंगा। अब इस प्लस पे क्लिक करके इस वाले शेप को ऐड कर लूंगा। देन कलर एंड फिल में जाकर इसको व्हाइट कर लूंगा। फिर इधर एडिट शेप में जाऊंगा और इधर X को बढ़ाकर पूरे डिस्प्ले में कर लूंगा। फिर Z को कुछ 10 तक कर लूंगा। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको थोड़ा नीचे कर लूंगा। देन वापस शेप में जाकर उसी शेप को ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाकर इसको भी व्हाइट कर लूंगा एंड X को कुछ 7 तक कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको इसके स्टार्टिंग में इधर रख दूंगा। इसका थिकनेस थोड़ा कम लग रहा है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने नीचे वाले लाइन को 10 में रखा था, तो इसको भी 10 कर देता हूँ। सारे लेयर्स को अपने हिसाब से नेम दे देना, ओके, ताकि लेयर्स ज्यादा हो जाने पर कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये वर्टिकल लाइन को और भी ऐड करना है, तो एक एक करके करने पर बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए ऐड इफेक्ट में जाऊंगा और लीनियर रिपीट इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। देन काउंट को मैं 25 कर लेता हूँ, आप अपने नीड के हिसाब से देख लेना, ओके, और पोजीशन को भी बढ़ा लूंगा कुछ इतना।
वैसे मैं डायरेक्ट नंबर को यूज करके इजीली एक बार में कर सकता हूँ, इतना स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। पर उससे क्या होगा ना कि जो न्यू एडिटर हैं उन्हें समझने में दिक्कत होगी, तो मैं स्क्रॉल करके ही दिखा रहा हूँ। ओके, तो पोजीशन को इतना करके वापस शेप में आऊंगा। देन एडिट शेप में जाकर इस बार x को 7 और y को 50 कर लूंगा। बेसिकली पहले वाली लाइन से छोटा रखना है इसको, और वही सेम कलर ले लूंगा। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको इधर बीच में रख दूंगा। देन इसमें भी वही लीनियर रिपीट इफेक्ट ऐड कर दूंगा एंड काउंट को 100 करके पोजीशन को कुछ इतना बढ़ा लूंगा। यार कुछ मिसिंग नहीं लग रहा। अच्छा अब समझ आया। ओके, तो इस वाले शेप को लेकर एडिट शेप में जाकर पूरे में कर लूंगा। फिर ऐड इफेक्ट में जाकर ब्लर सर्च करूंगा और ये बॉक्स ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। देन इसका कलर ब्लैक करके ब्लर के स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा कुछ इतना। देन इसको इधर नीचे रख दूंगा और इस लेयर को नीचे कर दूंगा। तो ये मिसिंग लग रहा था। मैं भी सोचूं कि वाई भी क्यों नहीं आ रहा बेंच स्टॉक। ओके, अब इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। जिस ईयर का आपको शो करवाना हो उसके आगे पीछे का ऐड करना होगा। तो एग्जांपल के लिए मुझे 2020 दिखाना है, तो मैं 2000 से स्टार्ट करता हूँ। तो इधर प्लस पर क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट में जाकर 2000 लिख लूंगा एंड कलर को व्हाइट करके कोई एक बोल्ड फॉन्ट ले लूंगा। देन इसके स्टार्टिंग में रख दूंगा। तो अब टाइम आ गया है कि नल को ऐड किया जाए। तो प्लस में क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड लाइटमेंट में आकर नल को सिलेक्ट कर लूंगा। देन मैप वाला इमेज और शैडो को छोड़कर सारे लेयर को नल से कनेक्ट कर लूंगा। लेयर पे क्लिक करके इधर ऊपर नल 1 में क्लिक कर दूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा। मैं सबको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब सब नल पे कनेक्ट हो गए हैं। अब इस नल को मूव करूंगा तो वो सारे लेयर्स भी मूव होंगे जो नल से कनेक्टेड हैं। ओके, अब इसको थोड़ा आगे करूंगा तो ये पूरे में नहीं है, आधा तक लेंथ है इसका, तो इसको पूरे में करना होगा। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल वाले लेयर को क्लिक करके इफेक्ट में जाऊंगा। देन रिपीट सर्च कर लूंगा और इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। देन उसके ऑफसेट में आकर x को बढ़ा दूंगा। वर्टिकल वाले लाइंस भी पूरे नहीं है, तो उसके भी इफेक्ट में जाऊंगा और x को बढ़ा लूंगा। ये हो गया। अब टेक्स्ट का काम बचा है बस। तो टेक्स्ट पर क्लिक करके इधर से डुप्लीकेट लेयर कर दूंगा। देन नेक्स्ट लाइन के ऊपर रख कर एडिट टेक्स्ट में जाऊंगा और इसको एडिट कर लूंगा। पिछले वाला 2000 था तो इसको 2001 कर लूंगा। तो एक और करके दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लो। बाकी का मैं फटाफट करके आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इधर क्लिक करेंगे, देन डुप्लीकेट लेयर, देन मूव करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर रख देंगे। देन एडिट टेक्स्ट में आकर ईयर को बढ़ा लेंगे। तो मैं इसी तरह से फटाफट टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। अब नल पे क्लिक करके इसको स्क्रीन से बाहर कर दूंगा। अब स्टार्टिंग में की फ्रेम देकर थोड़ा आगे आएंगे 3-4 सेकंड तक, और जो वाला ईयर आपको दिखाना है उसको बीच में रख देंगे। मैं 2020 को रख लेता हूँ और ग्राफ भी दे देता हूँ ताकि एनिमेशन स्मूथ लगे। तो ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा। गुड। अब ये गोल वाला शेप लेकर इसका कलर रेड कर दूंगा। देन जिस ईयर को हाईलाइट करना है उसके बीच में रख दूंगा। देन उस लेयर पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाऊंगा और इधर एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन स्टार्टिंग में दूसरा की फ्रेम देकर ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर इसको होल्ड करके थोड़ा इधर स्लाइड कर लूंगा। अब शैडो पर भी सेम प्रोसेस कर लूंगा। लेयर पर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाऊंगा एंड इधर भी वैसा ही की फ्रेम देकर ओपेसिटी 0 कर दूंगा। अब लास्ट में मेन इमेज पर क्लिक करके एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम देकर जूम कर लूंगा। देन 3 सेकंड में जाऊंगा, मतलब जहां पर डेट वाला एनिमेशन का की फ्रेम था, और इसको जूम आउट कर दूंगा और स्टार्टिंग में आकर थोड़ा इमेज को रोटेट भी कर दूंगा। एंड ग्राफ दे दूंगा। तो फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा। तो इसके लिए अलाइट मोशन में न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके ये कुछ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ऐड कर लेता हूँ। देन एक को स्क्रीन में अच्छे से सेट करके इस प्लस पे क्लिक करूंगा और ये वाला शेप ले लूंगा। देन एडिट शेप में जाकर इसको कुछ ऐसा एडजस्ट कर लूंगा और इसके कलर को येलो कर लूंगा। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आऊंगा और डार्कन पे क्लिक करके ये लास्ट वाला सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मुझे आर्टिकल में विराट कोहली को हाईलाइट करना है, तो इसी शेप को उस पे अच्छे से सेट कर लूंगा। देन अगले इमेज को भी जूम करके विराट कोहली वाला पार्ट को येलो शेप में रख दूंगा एंड इसको अभी के लिए यहाँ से हाइड कर दूंगा। फिर अगले इमेज पे क्लिक करूंगा और विराट कोहली वाले पार्ट को शेप के बीच में करके हाइड कर दूंगा। हाइड नहीं करने पे अगला इमेज दिखेगा नहीं। ओके, तो इसलिए हर इमेज शेप में रख के हाइड करना होगा। तो बाकी के इमेज को भी मैं शेप के बीच में रख लेता हूँ।
हूँ। तो अब सारे इमेज को अनहाइड कर लूंगा और इसका ड्यूरेशन को भी थोड़ा बढ़ा लूंगा। अब इन सारे फोटोज को नीचे से ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाकर कट कर लूंगा ताकि एक के बाद एक शो हो। तो अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। थोड़ा स्लो है पर इसको मैं बाद में मैनेज कर लूंगा। तो अब फालतू पार्ट्स को ट्रिम करके वीडियो को सेव कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। इनफैक्ट वो तरीका थोड़ा ज्यादा इंगेजिंग लगता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सब एज इट इज रहेगा। सिर्फ शेप को क्लिक करके इसमें ये वाइप वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। देन ये एंड वाले को 0 करके इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देना है। देन थोड़ा फ्रेम्स आगे आऊंगा और इसको 100 कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको यहाँ से सेव कर लूंगा। ओके, तो अब कैपकट को ओपन करके सेव किए हुए वीडियोस को इंपोर्ट कर लूंगा। देन इफेक्ट में जाकर ये लेंस वाला सेक्शन में आऊंगा। देन ये क्रोम ब्लर को ऐड कर लूंगा एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो इसका स्पीड को थोड़ा बढ़ा दूंगा। दैट्स इट। अब फाइनल वीडियो तैयार है। अब इसको सेव करके वापस इसी प्रोजेक्ट में आ जाऊंगा। देन क्लिप को क्लिक करके रिप्लेस में जाऊंगा एंड दूसरे मेथड वाले क्लिप को ऐड कर दूंगा। तो ये भी बनकर तैयार है। अब इस टाइप का एरिया हाईलाइट वाला एनिमेशन तो आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं और इसको आपने बहुत लोगों के वीडियोस में देखा होगा, जैसे गेमिंग में भी, मिस्टर बीस्ट जैसी वीडियोस में भी, और फुकरा इंसान भी इसको अपनी वीडियो में यूज करता है। मतलब किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, कोई सा भी एरिया हो, उसको हाईलाइट करने के लिए आप सीख सकते हैं। ओके, तो मैंने ये एक इमेज ले लिया है। अब एड इफेक्ट में जाकर ये सैचुरेशन एंड वाइब्रेंट सर्च कर लूंगा। फिर इमेज के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा एंड थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम दे दूंगा और सैचुरेशन को 0 कर दूंगा और फिर ग्राफ भी ऐड कर लूंगा। देन इमेज को जूम कर लूंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके ये वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ नीचे से इसका सारा कंट्रोल है, लेफ्ट राइट अप डाउन सब कुछ। तो सेंटर पॉइंट को इधर ले जाऊंगा क्योंकि ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इधर पे पॉइंट को रख के इधर प्लस में क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट लग जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट में ले जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करूंगा तो पॉइंट ऐड हो जाएगा। इस तरह करके पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेना है। परफेक्ट। अब कलर एंड फिल में जाकर इसका कलर रेड कर लूंगा। फिर शेप में क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लूंगा एंड फिर कलर एंड फिल में जाऊंगा और इसका कलर को रिमूव कर दूंगा। वापस शेप में क्लिक करूंगा और इस बार बॉर्डर एंड शेडो पे जाऊंगा। देन स्ट्रोक को ऑन करके इसको कुछ 6 तक कर लूंगा और इसका भी कलर रेड कर लूंगा। अब पहले वाले शेप में जाऊंगा और ब्लेंडिंग में जाकर डार्कन को सिलेक्ट कर लूंगा। ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो इसको इधर से सही कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब डुप्लीकेट वाले शेप में जाऊंगा एंड इफेक्ट में ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड कर लूंगा और फिर ये एंड वाले के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा। देन कुछ फ्रेम्स आगे आकर उसको 100 कर दूंगा। देन ग्राफ ऐड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब पहले वाले शेप में आऊंगा। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दूंगा। फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाऊंगा और दूसरा की फ्रेम दे दूंगा। देन स्टार्टिंग में आकर ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। अब उसमें एक फेड इन एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट में आऊंगा। देन मैं ये टाइप कर लूंगा और कोई बोल्ड फॉन्ट लेकर कलर को व्हाइट कर लूंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर की फ्रेम से ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। तो इसमें भी वही सेम फेड इन ऐड हो गया। अब सभी लेयर्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर लूंगा और एक डुप्लीकेट भी ऐड कर लूंगा। ओपेसिटी में आकर ओरिजिनल वाले का ओपेसिटी समथिंग 70 तक रख लूंगा। देन डुप्लीकेट वाले में ये वाइप वाला इफेक्ट ऐड कर दूंगा। देन उसके सेटिंग में कुछ इतना करके फेदर भी ऐड कर दूंगा। फिर इसी इफेक्ट को कॉपी करके एंगल 90 डिग्री कर दूंगा और फिर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूंगा। देन मेन वाले का ओपेसिटी फुल कर दूंगा और इधर एक की फ्रेम दूंगा और दूसरा इधर देकर इसमें ओपेसिटी को 50 के अराउंड कर दूंगा और ग्राफ दे दूंगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें मूवमेंट ऐड करेंगे तो प्लस में क्लिक करके नल को ऐड कर दूंगा एंड दोनों लेयर को इससे कनेक्ट करके पोजीशन को सही कर लूंगा। देन जहां से ओपेसिटी लो होना स्टार्ट हो रहा है वहां पर की फ्रेम दे दूंगा और दूसरा की फ्रेम कुछ इधर दे दूंगा। देन इस की फ्रेम में जाकर इसको थोड़ा जूम कर लूंगा एंड ग्राफ दे दूंगा। अब थोड़ा की फ्रेम को मैच करना होगा तो की फ्रेम पे होल्ड करके इसको थोड़ा दूर कर लूंगा। अब फाइनल देख लेते हैं कैसा बना।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कितने लोग आए हैं। इस टाइप का सर्कल में पॉपअप करने वाला एनिमेशन काफी अच्छा लगता है और ये एडिटिंग में एक प्रोफेशनल वाइब देता है। और अलाइट मोशन में इसे बनाना थोड़ा ट्रिकी है। ओके, तो इसे भी फटाक से बनाना सीख लेते हैं। तो एक सर्कल के शेप को ऐड करना है एंड उसके कलर को व्हाइट ले लेना है। देन जिस भी कैरेक्टर को सर्कल के अंदर एनिमेट करना है उसको ऐड करेंगे एंड उसको ऐसे नीचे रखकर 20 फ्रेम आगे जाकर सर्कल को की फ्रेम से नीचे कर देंगे एंड इसको थोड़ा स्केल में छोटा करके जब ये सर्कल आ जाएगा 20 फ्रेम पे, तब कैरेक्टर को ऊपर करना अगले 20 फ्रेम पे एंड उसके की फ्रेम में भी ये वाला ग्राफ दे देना। लेकिन ध्यान रहे कैरेक्टर स्टार्टिंग में सर्कल के पास ही होना चाहिए, जैसे मैंने रखा था उसका फेस के पास। देन अब लास्ट काम बचा है, इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करना एंड ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना। देन यहाँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर देना तो ये सर्कल के अंदर मास्क हो जाएगा एंड दैट्स इट। आपका ये सर्कल पॉपअप एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। अब इस टाइप का टेक्स्ट के अंदर कुछ भी फॉलो करने वाला एनिमेशन ये भी काफी अच्छा लगता है। जैसे टेक्स्ट के अंदर आप पानी भी फॉलो करवा सकते हैं या कुछ भी, जैसे मैं ये रेड कलर फॉलो करवा रहा हूँ, उसी तरीके से कुछ भी फॉलो कराना हो तो आइए उसे भी बनाते हैं। तो जो भी टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट लिख लेना है पहले। देन उसका फॉन्ट में ये बोल्ड वाला ले रहा हूँ, आप जो भी लेना वो ट्राई करना बोल्ड वाला ही रहे। उसके बाद एक रेक्टेंगल लूंगा एंड देन इससे पूरे टेक्स्ट को हाइड कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड मैं उसका कलर रेड ले लेता हूँ। आपको जिस भी कलर का फॉलो चाहिए वो कलर ले लीजिएगा, यहीं पे वो चीज चूज करना होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल के इफेक्ट में जाऊंगा एंड वेब वार्प इफेक्ट ऐड करूंगा एंड फेज में एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड थोड़ा आगे जाकर इसके फेज को 1 कर दूंगा। देन इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर ऐसे बीच में कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहीं पे फॉलो चाहिए तो मैं यहीं पे रखता हूँ एंड बस यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करूंगा एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। तो ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क से क्या होता है, बैकग्राउंड में जो भी चीज है उतना ही दूर तक वो रहेगा, उसी में ये मास्क हो जाएगा एंड उसके बाद जो बाकी जगह है खाली उसमें वो चीज नहीं दिखने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जहाँ पे टेक्स्ट है बस ये रेड शेप वहीं तक दिख रहा है, मतलब पीछे वाले एलिमेंट में ये क्लिप हो गया है और एक मास्क क्रिएट हो गया है इसमें, तो उसी को बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। एंड नाउ ऑल सेट, आपका एनिमेशन बनकर तैयार है। इस टाइप से टेक्स्ट रिवील एनिमेशन या फिर किसी भी चीज को रिवील करने वाला एनिमेशन जो बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, तो उसे भी बनाना सीख लेते हैं। बहुत इजी है। तो जिस भी चीज से रिवील करना है उसे ऐड करूंगा। मैं इसका लोगो ऐड कर लेता हूँ। देन इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाकर इसको नीचे कर लूंगा। देन जितने देर में बाहर लाना है वहां पे आकर बाहर ले आऊंगा एंड देन उसी के दुगनी स्पीड में जाकर इधर राइट साइड स्लाइड कर दूंगा एंड देन उतने ही आगे जाकर इधर लेफ्ट साइड स्लाइड कर दूंगा एंड इसके ग्राफ में जाकर ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ। तो अब ये थोड़ा जिगजैग वाला एनिमेशन बन गया है, लेकिन ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसी सेम हिसाब से सभी का डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। अब ये थोड़ा सा बढ़िया है। अब टेक्स्ट में जाऊंगा एंड टेक्स्ट ऐड करूंगा, जो भी चीज मुझे लिखना है वो लिख लूंगा एंड उसका कलर भी चूज कर लेता हूँ। देन उसका फॉन्ट में पोपिंस बोल्ड ले लेता हूँ एंड इसको यहाँ सेंटर पे कर लूंगा। अब स्क्रॉल करके देखना है कि ये लोगो कहाँ से कहाँ तक जाता है। देन लोगो का फॉन्ट के हिसाब से स्केलिंग कम कर लूंगा। अब टेक्स्ट को लोगो के पीछे भेज देता हूँ। अब जैसे अभी पूरा टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि जैसे जैसे लोगो स्लाइड हो वैसे वैसे टेक्स्ट रिवील होना चाहिए, तो उसके लिए एक और रेक्टेंगल ऐड करूंगा एंड देन इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे टेक्स्ट की जगह पे रख लूंगा। अब इस रेक्टेंगल में एक की फ्रेम लगाऊंगा। अब जैसे ही लोगो लेफ्ट साइड जाएगा वैसे ही इसको भी लेफ्ट साइड करके टेक्स्ट को रिवील कर दूंगा। देन अब टेक्स्ट और ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क कर दूंगा एंड नाउ ऑल सेट, आपका टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बनकर तैयार है। इस टाइप का सिनेमैटिक टेक्स्ट एनिमेशन आपने बहुत जगह देखा होगा, तो अब जल्दी से इसे भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेता हूँ। देन उसका कलर येलो चूज करके फॉन्ट पोपिंस बोल्ड ले लेता हूँ। देन इसके इफेक्ट में जाऊंगा एंड एज ग्लो ऐड करूंगा। देन एक रेक्टेंगल ऐड करता हूँ और इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे रख लूंगा। अब इसकी एक और कॉपी बनाकर इसको इधर नीचे की तरफ रखूंगा। देन इन दोनों रेक्टेंगल को ऐसे रखकर दोनों को एक ग्रुप में कर लूंगा एंड इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाकर इसको थोड़ा ऊपर करके टेक्स्ट हाइड कर लूंगा एंड 2 सेकंड आगे जाऊंगा और टेक्स्ट को इधर रिवील करते हुए नीचे से हाइड कर दूंगा। देन इसके ग्राफ में जाऊंगा और ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ एंड इफेक्ट में जाऊंगा और गॉसियन ब्लर ऐड करता हूँ और इसके स्ट्रेंथ को इतना कर लेता हूँ। देन इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ ग्रुप एंड मास्क कर दूंगा एंड नाउ ऑल सेट, आपका सिनेमैटिक टेक्स्ट एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। पहले हमें ये फोटोज बनाने होंगे, तो मैं इसको पिक्सआर्ट में बना लेता हूँ। आप चाहें तो पिक्सेल लैब में भी बना सकते हैं सेम स्टेप को फॉलो करके, बस इमेज कैसा रहेगा वो ध्यान रखिएगा। तो मैं पिक्सआर्ट ओपन करूंगा और सबसे पहले ये व्हाइट बैकग्राउंड ले लूंगा। फिर इस क्रॉप वाले सेक्शन में आऊंगा। देन क्रॉप में जाकर ये 3:4 रेशियो सिलेक्ट कर लूंगा। देन ऐड फोटो में जाकर आपको जिस फोटो को बनाना है उसको ले लीजिएगा। फिर उसके क्रॉप में जाकर स्क्वायर को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है।
एंड देन फिर से क्रॉप में जाना है और यहाँ ऊपर साइज एडजस्टमेंट में जाकर हाइट को 2800 कर देंगे। फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देन यहाँ फिट वाले ऑप्शन में आकर इसमें ग्लो इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पहले से व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट रहेगा तो उसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। फिर शेडो में जाकर कलर में जाएंगे और व्हाइट कलर को ले लेंगे और इसको फुल कर लेंगे। अब लग रहा है ना मस्त, तो मैं एक करके दिखा दिया। अब इसी सेम तरीके से आपको जितना जरूरत है बना लीजिएगा। ओके, अब कैपकट ओपन करेंगे। देन एक ग्रेड बैकग्राउंड लेकर रेशियो 16:9 ले लूंगा। मुझे 4 फोटोज की जरूरत है तो मैं 4 ले लेता हूँ और फिर कुछ इस तरह से सेट कर लूंगा। तो अब इसमें मूवमेंट देना है तो इसके लिए की फ्रेम का यूज करेंगे। तो इसके फर्स्ट में एक की फ्रेम देंगे और इसको इधर ऊपर साइड कर देंगे। अब बाकी दोनों को भी ऐसे ही सेट कर लेता हूँ। तो अब 1 सेकंड समथिंग आगे जाकर उसको पोजीशन में ले लूंगा, मतलब जहां पर एंड पॉइंट हो। तो मैं सबको इस तरीके से बीच में सेट कर लेता हूं। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और की फ्रेम के बीच में जाकर ग्राफ में जाऊंगा। देन ये ईज आउट 2 दे दूंगा, दूसरे वाले में ईज आउट 3 दे दूंगा और फिर तीसरे में ईज इन 2 दे दूंगा और लास्ट वाले में ईज आउट 2 को ही दे देता हूं। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो इसमें ग्रीन पॉजिटिव साइन देना है। तो ऐड ओवरले में जाकर एक ग्रीन इमेज ऐड कर लूंगा और पूरे स्क्रीन में फिट करके देन ब्लेंड पे जाकर डार्कन दे दूंगा। तो इसको हम करेंगे मास्किंग करके। अगर आपको मास्किंग में मास्टरी करना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मास्किंग के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मास्किंग में जाऊंगा और ये सर्कल को लेके इसका फेदर को भी थोड़ा बढ़ा दूंगा। देन इसको छोटा कर दूंगा, मतलब स्क्रीन से हाइड कर दूंगा। देन इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम दे दूंगा। फिर दस्तूर के मुताबिक थोड़ा आगे जाकर इसको ऐसे बड़ा कर दूंगा। पहले ही बता चुका हूँ, दूसरी बार मूव करते ही की फ्रेम ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो इसको समझ लीजिए, अब और नहीं बताऊंगा। तो अब वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, तो देखते हैं कैसा बना है। इसको थोड़ा और भी कूल बनाते हैं। तो मास्किंग में आऊंगा और ये मिरर को लेके इसको 90 डिग्री घुमा के की फ्रेम देकर हाइड कर लूंगा। एंड देन थोड़ा आगे आकर इसको इतना, मतलब फोटोज जहां तक है वहां तक सेट कर लूंगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, इस टाइप का एनिमेशन भी काफी खतरनाक लगता है। इसमें आप टेंशन, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट या कोई और भी इमोशन को बना सकते हैं। और जैसे मैंने इसमें वेल्थ से रिलेटेड पीएनजी ऐड किया, आप इसके जगह जो पीएनजी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट में आना और एक ग्रिड बैकग्राउंड ले लेना है। और हाँ, जो मटेरियल मैंने यूज किया है वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसका टेंशन नहीं है। ओके, तो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। देन इसको ऐसे छोटा करके सेट कर लूंगा। देन स्टार्टिंग में की फ्रेम दे के इसको ऐसे नीचे कर दूंगा। फिर थोड़ा आगे जाकर इसको ऊपर कर दूंगा। थोड़ा स्मूथ करने के लिए ग्राफ भी दे दूंगा। तो ग्राफ में जाएंगे और ईज आउट 2 दे देंगे। एंड अब ऐड ओवरले पे जाकर बाकी का मटेरियल ऐड कर लूंगा एंड सबका साइज कुछ इतना रख दूंगा। और हाँ, सेट करते टाइम साइज का खास करके ध्यान रखना है, छोटा बड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो अब क्लिप के स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे और इसको इधर साइड में कर देंगे, मतलब जिधर से स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। फिर सेकंड क्लिप में भी की फ्रेम देंगे और इसको इधर कर लेंगे और इसमें भी की फ्रेम दे के इसको इधर ऊपर कर लेंगे। अब कुछ फ्रेम आगे आएंगे और इन सबको नीचे कर लेंगे, मतलब जहां एंड पॉइंट हो। ओके, तो तीनों को नीचे लेकर अच्छे से सेट कर लेता हूं। तो अब सबको साथ में नहीं लेना है, तो जहां पर फर्स्ट क्लिप कंप्लीट होगा वहां पर उसके बाद वाले को सेट कर लूंगा और इसी तरह इसको भी इधर तक कर दूंगा। और अब ग्राफ में जाकर सब में ईज आउट 2 दे दूंगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब ये वाला क्लिप मेन कैरेक्टर के सर पर आ रहा है, तो इसका भी इलाज है अपने पास। तो इसके लिए कैरेक्टर वाले क्लिप पे जाऊंगा और इधर से स्प्लिट कर दूंगा। देन एक की फ्रेम लगा के थोड़ा आगे जाकर इसको इतना तक नीचे कर दूंगा और इसमें भी ईज आउट 2 दे दूंगा। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। गुड, अब ठीक है। तो अब इन सब में ऑट एनिमेशन भी देना है। तो इसमें मेरी कुछ गलती हो गई है, एक क्लिप में 2 ही की फ्रेम लग रहा है, तो इस वजह से मैं इन सबको यहाँ से स्प्लिट कर लूंगा और खींच के यहाँ तक कर लूंगा। देन इन सारे क्लिप के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दूंगा एंड देन थोड़ा आगे जाकर वापस उधर ही रख दूंगा जहाँ से स्टार्ट किया था। तो मैं सब में ऐसा कर लेता हूँ। ओके, तो अब इस मेन कैरेक्टर को भी ऊपर कर लूंगा जैसे पहला था और फिर ग्राफ में जाके ईज आउट 2 दे दूंगा। तो अब हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। तो ये कुछ ऐसा बना।
तो इस बार पिक्सआर्ट ओपन कर लेता हूँ। आप चाहें तो किसी भी फोटो एडिटर ऐप में बना सकते हैं। देन ये वाला ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लूंगा, फिर ये शेप वाले ऑप्शन में जाऊंगा और ये आउटलाइन वाले में जाके गोल शेप ले लूंगा, फिर थोड़ा जूम करके यहाँ से डन कर लेता हूँ। फिर टूल्स में जाऊंगा और ऐसे आधा क्रॉप कर लूंगा। ओके, तो आधा कट कर लेने के बाद इसको सेव कर लूंगा और फिर अभी जो हमने सेव किया उसको ऐड कर लूंगा एंड देन इसको कुछ इस तरह से सेंटर में एडजस्ट कर लूंगा। देन इसको यहाँ से कॉपी करके इस लेयर के नीचे ले आऊंगा। उसके बाद यहाँ क्रॉप वाले में जाके मिरर पे क्लिक कर दूंगा। देन इसको सेम फर्स्ट वाले के साथ मैच कर दूंगा अच्छे से। इसको ध्यान से कीजिए, एकदम सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ओके, तो अब यहाँ मास्क पे आऊंगा और ये हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके 90 डिग्री घुमा लूंगा और यहाँ बीच में करके की फ्रेम भी दे देना है। देन कुछ फ्रेम आगे आके इसको समथिंग 170 डिग्री घुमा दूंगा। देन दूसरे क्लिप के एग्जैक्ट वहाँ पर रखूंगा जहाँ पे पहला क्लिप का की फ्रेम एंड होता है। फिर दूसरे क्लिप में भी ऐसे ही की फ्रेम दूंगा और हॉरिजॉन्टल लेके 90 डिग्री घुमा दूंगा एंड थोड़ा फ्रेम्स आगे जाकर घुमा के मैच कर लूंगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो अब इसका डैश लाइन ऐड करना है, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आपको कहा था कि कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं। तो पिक्सआर्ट में आ जाऊंगा। देन वापस से ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लूंगा। फिर शेप वाले ऑप्शन में जाकर ये थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लूंगा और कुछ ऐसे एडजस्ट कर लूंगा। बस यहाँ का काम खत्म। अब वापस कैपकट में जाना है, तो कोई बैकग्राउंड लेकर अभी बनाए उसको ऐड कर लूंगा। देन मास्किंग में जाकर ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लूंगा, फिर ऐसे इसको ऊपर कर लूंगा। देन एक की फ्रेम भी ऐड कर दूंगा, फिर थोड़ा फ्रेम्स आगे जाकर इसको ऐसे नीचे कर दूंगा एंड देन फिर ग्राफ में जाकर इजोट 1 या फिर 2 दे दूंगा। ओके, तो इसमें ग्लो मिसिंग है, तो इसमें ग्लो भी डाल देना आप। अच्छा चलो ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ इफेक्ट में आना है। देन ये ड्रीमी हेलो, इस इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। देन थोड़ा एडजस्टमेंट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब होगा असली काम शुरू, तो अब ध्यान से देखिए। और हाँ, सर्कल वाले वीडियो में भी ऐसा ही ग्लो ऐड कर लीजिएगा। मैं बस एक में ऐड करना बताया हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। ओके, तो अब न्यू प्रोजेक्ट में अभी जो बनाया हूँ उसको ऐड कर लेंगे। देन अब सर्कल वाला वीडियो ऐड कर लूंगा। तो ये बैकग्राउंड ढक गया है, तो इसको ब्लेंड में जाकर हटा लूंगा। फिर इसको यहाँ पर सेट करना है, एकदम ध्यान से कीजिएगा। ओके, तो ये सर्कल वाली वीडियो तो सिर्फ 3 सेकंड की है और हमको वीडियो 10 सेकंड का बनाना है। तो उसके लिए सर्कल को इधर से स्प्लिट करके बचे हुए पार्ट को डिलीट कर दूंगा। देन इधर आगे फ्रीज पे आकर फ्रीज सिलेक्ट कर देंगे, तो ये वीडियो फ्रीज हो जाएगी। अब आप जितना चाहो इसको लंबा खींच सकते हो, क्योंकि ये वीडियो में से किसी एक फ्रेम को निकाल कर यहाँ पे सेट कर दिया है, जिसको हम लोग फ्रीज की मदद से किए हैं। तो अब इतना करने के बाद इस वीडियो को सेव कर लूंगा। अरे रुको, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन काम बचा है। इसलिए कहता हूँ बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है, तो मेहनत के बदले आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ही सकते हो, है ना? तो कर दीजिए जल्दी से। ओके, तो एक्सपोर्ट करके इसी वीडियो पे बैक आ जाऊंगा। देन टेक्स्ट में जाऊंगा और मैं ये टाइप कर लूंगा। आप अपने जरूरत के हिसाब से सीख लीजिए। ओके, देन ये एलिगेंट वाले फॉन्ट लेकर इसमें थोड़ा ग्लो दे दूंगा ताकि हमारा सर्कल से ग्लो मैच हो और इसको सर्कल के बीच में रख देंगे। अब इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए इसमें एनिमेशन डालना होगा, तो एनिमेशन में जाएंगे और ये फ्लिकर को देकर इसका टाइम अपने अकॉर्डिंग रख लेना। मैं 0.5 रख लेता हूं। तो अब एक बार देख लेता हूं कैसा लग रहा है। लुक्स गुड। ओके, तो अब इसको मूव करना है, तो की फ्रेम का गेम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अब। ओके, तो सर्कल वाले क्लिप में आऊंगा और फ्रीज वाले पार्ट में एक की फ्रेम दूंगा और ऊपर वाले क्लिप में भी सेम जगह पर की फ्रेम दे दूंगा, बिकॉज दोनों को साथ में ही मूव करना है। तो थोड़ा फ्रेम आगे जाकर इसको कुछ ऐसे सेट कर लूंगा। देन दूसरे क्लिप को भी ऐसे ही सेट कर लूंगा। अब टेक्स्ट में भी सेम प्रोसेस कर लूंगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। गुड। तो ऐड ओवरले में जाऊंगा और इस वीडियो को ले लूंगा। देन ब्लेंड में जाकर लाइटन कर देंगे एंड क्रॉप में जाकर इसको इतना क्रॉप कर लूंगा। हाँ, तो अब समझ आ गया ना क्यों उसको बीच में ही एक्सपोर्ट कर लिया था। अभी हमारा एडिटिंग आधा इजी हो जाएगा। अब बस टेक्स्ट ही ऐड करना रहेगा, क्योंकि सेम प्रोसेस बार बार नहीं करना पड़ेगा। बस इस क्लिप को उठाओ और सेट कर दो। अच्छा चलो वो भी करके दिखाई देता हूँ। तो जहाँ पर फर्स्ट वाला क्लिप का एनिमेशन एंड हो रहा है वहाँ पर इसको लगा देना है, बाकी का काम ये खुद कर लेगा। तो ये क्लिप 3 ही सेकंड का है, तो पूरे वीडियो में करने के लिए वही फ्रीज करके आगे खींच लूंगा तो हो जाएगा। तो अब बस टेक्स्ट ऐड करना है, तो पिछले वाले टेक्स्ट पे जाकर उसी को कॉपी कर लूंगा और उसका की फ्रेम रिमूव करके क्लिप के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को सेट कर लूंगा। देन पहले और दूसरे क्लिप को स्प्लिट करके एक एक की फ्रेम दे दूंगा और टेक्स्ट को भी स्प्लिट करके की फ्रेम दे दूंगा। देन क्लिप के थोड़ा आगे जाके और इसको भी थोड़ा ऊपर कर दूंगा। और टेक्स्ट को भी ऊपर कर देना है। अब जो पहला सर्कल मींस पहला स्टेज था उसका काम पूरा हो गया, उसको मैंने बाहर कर दिया है। अब तो अब सेकंड वाले पर की फ्रेम दे दूंगा। देन आगे जाकर इसको ऊपर कर लूंगा। टेक्स्ट में भी की फ्रेम देकर सर्कल में सेट कर दूंगा। इसमें की फ्रेम में ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट वहीं पर दीजिएगा जहाँ पर पहला वाला का की फ्रेम था, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। और हाँ, ग्राफ में जाकर ईज आउट दे सकते हैं ताकि स्मूथ हो। तो अब ऐड ओवरले में जाएंगे और वही क्लिप को लेकर तीसरे को भी ऐड कर लेंगे और टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे।
हाँ, तो अब हमारा वीडियो बनकर तैयार है, तो देख लेते हैं एक बार। तो अब इस एनिमेशन को देखिए। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एनिमेशन है। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो मैं ये बैन वाला इमेज ले लेता हूँ, देन एनिमेशन में जाऊंगा और स्टिकी नोट इस एनिमेशन को सिलेक्ट करके इसका ड्यूरेशन समथिंग 0.6 to 7 सेकंड रख लूंगा। देन फिर ये वाला स्टैम्प एनिमेशन क्लिप ले लूंगा, तो इसको ऐड करके फिर इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दूंगा। फिर ये बैन वाला टेक्स्ट ले लूंगा, आप अपने नीड के हिसाब से ले लेना। ओके, तो इसको अच्छे से एडजस्ट करके इधर लेयर पे जाऊंगा और इसको 1 पे कर दूंगा। तो एनिमेशन तो रेडी हो गया है, लेकिन इसमें वाइब नहीं आएगा, तो वाइब आना जरूरी है। तो ये रेड बैकग्राउंड लेकर ब्लेंडिंग में जाऊंगा और स्लाइड सिलेक्ट कर लूंगा और थोड़ा ओपेसिटी भी कम कर लूंगा। देन इतना से इसको स्प्लिट करके पीछे का पार्ट डिलीट कर दूंगा। देन इसको कॉपी करके ऐसे थोड़े से दूर दूर में रख दूंगा। बस ये एनिमेशन भी आपका तैयार है। ऐसे स्टैम्प की जगह पर आपको किसी भी चीज का एनिमेशन बनाना है जिसमें ऐसे कुछ मोहर टाइप से मरा रहा हो या फिर कुछ भी मतलब स्टैम्प टाइप का हो, तो आप बना सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस में आप देखे भी होंगे ऐसा सील जो लॉक होता है ना, वहाँ पे भी ऐसा कुछ, तो आप देख लीजिएगा अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके। ठीक है, ओके, तो अब जो बताने जा रहा हूँ उसके बिना तो डॉक्यूमेंट्री वीडियो अधूरी रहती है। तो पहले 2 सेकंड में क्लिप को देखिए। ओके, तो अब 2 मिनट में इसको कैसे बनाएंगे उसको देखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो में जान डाल देता है। तो 16:9 में एक हरा पर्दा लूंगा, मतलब ग्रीन स्क्रीन ले लूंगा। देन टेक्स्ट में जाके ऐड टेक्स्ट में जाऊंगा। देन कोई एक नंबर टाइप करके यह वाला फॉन्ट चूज कर लूंगा और फिर शैडो में जाके थोड़ा शैडो भी दे दूंगा। फिर ऐसे 10-15 कोई रैंडम नंबर टाइप कर लूंगा। मुझे 2024 का एनिमेशन बनाना है, तो मैं ऐसे ही 3 बार और लिख लूंगा। हाँ, इसको कॉपी करके भी कर सकते थे, पर हमको डिफरेंट नंबर चाहिए तो अलग से ही लिखना है। ओके, तो सारे टेक्स्ट को ऐसे सेट कर लेना है। देन मुझे 2024 का एनिमेशन बनाना है, तो फर्स्ट वाले लाइन में 2, सेकंड में 0 और थर्ड में 2 और लास्ट में 4, मतलब कि 2024 के डिजिट को लिख लूंगा। ये सब का होना जरूरी है। ओके, तभी तो 2024 का पूरा दिखेगा। तो अब सारे टेक्स्ट के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा दूंगा। देन एनिमेशन को ऊपर नीचे करके एनिमेट करना है, तो टेक्स्ट को ऐसे ऊपर नीचे कर लूंगा। देन कुछ फ्रेम आगे जाऊंगा और हर लाइन से मेन डिजिट्स को बीच में मैच करा दूंगा, जिससे 2024 बने। जैसे फर्स्ट लाइन में 2, सेकंड में 0 और फिर से थर्ड में 2 और लास्ट में 4, तो ऐसे मैच हो जाएगा। तो अब ग्राफ में जाऊंगा और सब में ईज और 2 देकर वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। देन आपको जिस प्रोजेक्ट में यूज करना है उसमें जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये रेड वाले में यूज करके बता देता हूँ। देन क्रोमा की में जाकर ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दूंगा। देन मास्किंग में जाऊंगा और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको 2024 तक रख के फेदर को थोड़ा बढ़ा दूंगा। देन आपका एनिमेशन बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आप परसेंटेज वाइज कुछ भी शो कर सकते हैं, जैसे आप ध्रुव राठी की वीडियो देखिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कमाई 1 रुपए है, तो इस 1 रुपए में से 15 पैसे आते हैं जीएसटी कलेक्शन, 14 पैसे अब आपको ये बनाना बताऊंगा मैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही जरूरत पड़ेगी। नहीं, ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि जब सर्कल से एनिमेशन बनाना बताऊंगा तो उसमें देखना ये है कि सर्कल से कैसा कैसा एनिमेशन बन सकता है, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट इमेज बनाना हो, और अगर वीडियो के साथ एनिमेशन बनाना हो तो वो कैसे, और कैसे उसका ओपेसिटी कम करके ब्लेंड कर सकते हैं उसको। बाकी ज्ञान बाद में, पहले उसको बनाना सीखते हैं। ओके, अलाइट मोशन में आऊंगा और प्लस पे क्लिक करूंगा। देन 1:1 का रेशियो लेकर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और ये वाला शेप ले लूंगा। फिर इसे फुल एडजस्ट करके इधर एडिट शेप में जाऊंगा। एंड अब ध्यान से देखना, मैं ये एनिमेशन इधर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये है स्टार्टिंग लाइन और ये है एंड लाइन। स्टार्टिंग लाइन को 90 करना और एंड को भी 90 कर देना। फिर एंड वाले में एक की फ्रेम लगा देना। फिर 1 सेकंड आगे जाना और दूसरा की फ्रेम लगाना। फिर इसे स्क्रॉल करके 360 तक कर देना। बेसिकली आपको ये नंबर समझ नहीं आए तो इसको ध्यान नहीं देना है, बस देखना है ये कि वो सर्कल नीचे आना चाहिए, मतलब जितना आपका नंबर है। जैसे ये 25% आया है, तो मुझे जब 1/4 नंबर पे जरूरत होगी तो इसका यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ कलर एंड फिल में जाएंगे और येलो दे देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो दे देना। कौन सा कलर देना है और कितना नंबर का बनाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद की फ्रेम से थोड़ा आगे बढ़ूंगा एंड एक और की फ्रेम दूंगा। देन यहाँ बीच से कट कर दूंगा। अब क्या है ना, येलो वाला एनिमेशन अलग हो गया और नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो अलग रहेगा। तो येलो वाले को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि नेक्स्ट जब बनाऊं तो येलो वाला भी रहे स्क्रीन पे। अब देखो, अगर आपको कलर को कम या ज्यादा करना हो तो आप यहाँ इस पे क्लिक करके इसे ड्रैग करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसे डुप्लीकेट करता हूँ और सेकंड वाले का लेफ्ट साइड कट कर देता हूँ। देन इसके कलर में जाऊंगा और दूसरा कलर ले लेता हूँ। देन एडिट शेप में जाऊंगा और स्टार्ट वाले को 0 तक लाऊंगा और इधर की फ्रेम लगा हुआ है ही। देन
1 सेकंड और आगे बढ़ूंगा और ये एंड वाले को आगे बढ़ा दूंगा जितना भी चाहिए मुझे उतना तक। एंड बाकी का मेथड सेम है, इसे आगे बढ़ाऊंगा और डुप्लीकेट करूंगा, देन न्यू वाले का लेफ्ट साइड कट करूंगा और कलर चेंज करूंगा। फिर एडिट शेप में जाकर स्टार्ट वाले को वहाँ पे लाएंगे जहाँ पीछे वाला एंड हुआ है। फिर 1 सेकंड आगे बढ़कर एंड वाले को 245 तक कर देना है। इसमें स्टार्ट और एंड इन्हीं 2 चीजों पे ध्यान देना है और की फ्रेम इनेबल होना चाहिए बस। देन बाकी का मैं वैसे ही कर लेता हूँ जैसे अभी पीछे करता हुआ आया। अब देखता हूँ एक बार। अब ठीक है, तो मैं सेटिंग पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ एंड फिर सेव कर लेता हूँ। देन नंबर एंड साउंड इफेक्ट ऐड करने के बाद यह कुछ ऐसा बनकर रेडी हो गया। तो इसके लिए यहाँ अलाइट मोशन में आना और यहाँ प्लस पे क्लिक करना। देन यहाँ 16:9 वाला रेशियो लेकर इसका फाइल नेम दे देना ट्वीट एनिमेशन और बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन दे देना। वैसे इसे आगे चेंज भी करेंगे जरूरत के हिसाब से। उसके बाद यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहले एक टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड करेंगे, ये वाला पार्टिकल ओवरले उसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इस पे क्लिक करके यहाँ ब्लेंड एंड ओपेसिटी में जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके ऊपर ब्लेंड हो जाएगा। ओके, तो 15 फ्रेम पर रोक कर उसके बाद ट्वीट को ऐड करेंगे। तो मैं एक ही स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूं तो ज्यादा टाइम ना लगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूं। अब उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, फिर ऐड इफेक्ट में, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर ये रैंडम जिटर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके फ्रीक्वेंसी को 5 तक कर देंगे तो इस टाइप का इफेक्ट होने लगेगा। सो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे। तो मैं 5-6 कॉपी बना लूंगा ताकि चारों तरफ दे सकूं। अब उसके बाद देखो, तो पहले जिस पे नजर पड़ती है और सेंटर में रहता है, नॉर्मली लोग फोकस उसी पे करते हैं, इसलिए सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है और 15 फ्रेम पे फर्स्ट था तो 15 के बाद आ जाना है 19 पे, यानी कि 4 फ्रेम बाद, और इसको लेफ्ट साइड से कट कर देना है। उसके बाद 5 फ्रेम और आगे बढ़ना है और तीसरे को कट करना है। ऐसे ही 4-4 फ्रेम पे कट कर देना है नीचे तक। अब स्टार्टिंग में आ जाना है और पहले वाला तो वैसे ही रहेगा तो दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके XY पोजीशन को सिलेक्ट करके इधर कर देना है ताकि पहले सेंटर वाला दिखे फिर ये दिखे, और इसके Z एक्सिस में आकर इसको थोड़ा जूम इन कर देना है ताकि मेन वाले से आगे हो जाए। अभी मैं जूम करूंगा तो देखना आपकी कैसे आगे पीछे होता है। उससे पहले एक चीज और करना है कि इन सबको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में करना भूल गया था, नहीं तो अभी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे को पकड़ के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इधर कर दीजिएगा और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही बाकी को अपनी अपनी जगह रख दीजिएगा जहां जहां मैं रख रहा हूं। अब क्या करना है कि 15 फ्रेम से क्लिप स्टार्ट होगा तो उससे 10 फ्रेम पहले आना है और यहाँ पे इमेज ऐड करना है जिसका भी देना चाहते हैं आप, और इसको भी कैमरा से दूर करना है पहले, तो ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर देना है दूर। और उसके बाद Z एक्सिस में आकर जूम इन कर लेना है या बोले तो बड़ा कर देना है और मूव करके यहाँ कर देना है। अब इसके बाद इसके स्टार्टिंग में आना है और एक की फ्रेम लगाना है और 14 फ्रेम पे एक की फ्रेम लगाना है क्योंकि एक फ्रेम के बाद वो ट्वीट दिखेगा, इसलिए आप थोड़ा और गैप दे सकते हैं, लेकिन वो आप देख लीजिएगा कि वो सही दिख रहा है या नहीं, क्योंकि फास्ट पेसिंग भी होना चाहिए तो इसका ध्यान रखना है बस। उसके बाद स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर इसको नीचे कर दीजिएगा और ग्राफ में आकर ये थर्ड वाला सिलेक्ट कर दीजिएगा और इसे थोड़ा और इधर कर दीजिएगा। ओके, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें कैमरा ऐड करना है ताकि 3D वाला वाइब आए। तो अब यहाँ से मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे लास्ट वाला ट्वीट 1 सेकंड 8 फ्रेम पे था तो ठीक इसके 1 सेकंड के बाद जूम करना है क्योंकि 1 सेकंड इनफ है रुकने के लिए और फील लेने के लिए। तो 1 सेकंड के पास आकर प्लस पे क्लिक करना है, देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाना है और कैमरा को ऐड करना है। तो अब देखिए, वीडियो के अलावा ग्रीन स्क्रीन में वीडियो के बाहर का इतना सीन दिख रहा है, मतलब स्क्रीन पे यही दिखेगा जितने पे वीडियो है, लेकिन समझने के लिए बाहर का इतना सीन दिखा रहा है कि आप समझ जाएं कि कैमरा के बाहर क्या होगा, उसे देख लीजिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाएगा। तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैं अंदाजा लगा लूंगा कि हाँ वीडियो में कितना दिखेगा, मुझे उतना ही दिखाना है जितना ऑडियंस को दिखे। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करना है। अब इतना ऑप्शन आया है, तो बाकी क्या है बताएंगे। अभी सिर्फ इस पे क्लिक कर दीजिए तो सिर्फ स्क्रीन शो होगा, ठीक है। अब जूम करना है तो इस पे क्लिक कीजिए और एक की फ्रेम लगाइए और 10 फ्रेम आगे बढ़िए। अब 10 फ्रेम इसलिए क्योंकि ये ज्यादा जूम होगा, तो 1 सेकंड का 1/3 टाइम जूम होने में लगना चाहिए। आप 1 सेकंड का हाफ भी दे सकते हैं, लाइक 15 फ्रेम, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा अगर सही लगेगा तो। इसके बाद यहाँ Z एक्सिस पे क्लिक करके जूम करिएगा और अब देखिए यह कैसे जूम हो रहा है। एक बार में पूरी वीडियो जूम हो रही है, मुझे किसी में भी किसी को मर्ज नहीं करना पड़ा। और इधर देखिए कैसे सब आगे पीछे है, अब दिख रहा होगा। अब इसको जूम करके इस मेन वाले ट्वीट तक रखना है। अभी इसमें साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना बाकी है,
तो बस देखते रहिए कौन सा लगाएंगे और वो आपको भी दे दूंगा, यूज कीजिएगा। तो अब सबसे पहला साउंड देंगे तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया के बगल में ऑडियो पे क्लिक करके फोल्डर में जाकर उस साउंड को लाएंगे। अब इसके वेब को देखकर ऐड करेंगे ताकि परफेक्ट ऐड हो। तो यहाँ है इसका वेब, मतलब यहीं पे है मेन साउंड। तो इसको उठाकर इस पेंजी के स्टार्टिंग में रखेंगे, इसलिए कि यहीं पे है इस पेंजी में की फ्रेम। वैसे साउंड डिजाइनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, सो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट करके बताना। अब यहाँ से ट्वीट का स्क्रीनशॉट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक फ्लिकर टिक वाला साउंड ऐड करेंगे। इसे भी आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग यूज कीजिएगा। और इसे भी स्टार्टिंग में एडजस्ट करके बाकी सारे ट्वीट में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि टाइमिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो अब ये यहाँ से जूम हो रहा है, तो लॉन्ग वुश दूंगा जो सटल वे में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव राठी वाला भी साउंड ऐड करना है, तो दोनों का इम्पैक्ट होना चाहिए। अब इसे जूम करके एडजस्ट करेंगे और जैसे ही मिस्टर बीस्ट का फेस होगा वहीं पे देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से लेकर कैमरा तक, मतलब इसके जूम होने से पहले 1 सेकंड का जो गैप है, वहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए या बेस्ट फील देने के लिए ध्रुव राठी वाला साउंड ऐड करेंगे और एक हिट का साउंड ऐड करेंगे, वो भी डीप वाला हिट। कितना डिटेलिंग में ध्यान देना होता है देख रहे हैं, तब जाकर ऑडियंस को इंटरेस्ट आता है वीडियो में। अब उसके बाद ये राइजर को दे देते हैं। तो देखो राइजर में ना स्टार्टिंग में साउंड नहीं होता है, इसके लास्ट में साउंड होता है, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होकर एंड तक बढ़ जाता है, इसलिए इसको पीछे से रखना है। तो जहाँ पे लास्ट रखना है, जैसे इसमें जब ये जूम होना स्टार्ट होगा वहां तक मैं चाहता हूँ कि राइजर खत्म हो जाए, तो वहां पे रख देंगे और उसके 1 सेकंड पीछे तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। मतलब बाकी अदर साउंड में कहाँ से स्टार्ट करना है यह देखते हैं, लेकिन जो राइजर टाइप साउंड है उसे कहाँ खत्म करना है यह देखकर लगाना होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब बाकी का सब गुड है। और अब अगर चाहें तो एक और हल्का फुल्का वाला वुश यहाँ पे भी दे सकते हैं, जिससे और खतरनाक वाइब आए, लेकिन हाँ एकदम सटल वे में होना चाहिए वो, ताकि नोटिस ना हो पाए। अब उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है एंड यूज कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट में। और अब देखिए इसका फाइनल रिजल्ट। तो इसके लिए यहाँ अलाइट मोशन में आऊंगा और यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा, देन प्रोजेक्ट का नाम देकर रेशियो 16:9 दूंगा और बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन, लेकिन इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और मीडिया में जाकर न्यूज का स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा। आपको जिसके ऊपर बनाना चाहते हैं उसे ऐड कर लेना। देन फिर यहाँ इफेक्ट में जाऊंगा और ऐड इफेक्ट, देन 3D इफेक्ट में जाऊंगा और फिर यह पेज कर्ल इसे ऐड करूंगा। देन यहाँ इसका स्टैंडर्ड सेटिंग इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसे 1 सेकंड आगे बढ़ाकर, मतलब कि जब हमें चाहिए कि यह पूरा ओपन हो जाए, वहाँ पे आकर प्रोग्रेस में एक की फ्रेम लगाऊंगा और इसे पूरा ओपन कर दूंगा, मतलब 0 कर देना है और एंगल को 45 डिग्री कर दूंगा। देन यहाँ भी की फ्रेम लगा दूंगा, बाकी बचे को सभी स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है और प्रोग्रेस को 100 कर देना है और एंगल को 35 डिग्री कर देना है। तो फिर यह कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं आगे का काम बैकग्राउंड के साथ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और मीडिया में जाऊंगा, देन टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड करूंगा एंड इसे यहाँ से ड्रैग करके नीचे कर दूंगा और ब्लेंड में जाकर डार्कन में जाऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और एक की फ्रेम लगाऊंगा। देन 10 से 12 के बाद एक और की फ्रेम दूंगा। देन Z पे क्लिक करके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, फिर यह इतना जूम होगा। अब फिर इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट में, देन 3D में जाऊंगा एंड इस बार यह फ्लिप लेयर इसे सिलेक्ट करूंगा और इसका भी स्टैंडर्ड सेटिंग ले लूंगा। देन यहाँ पे फ्लिप लेयर में क्लिक करके एंगल में एक की फ्रेम लगाऊंगा और एक्सिस में एक की फ्रेम लगाऊंगा। देन 10 फ्रेम और आगे जाऊंगा और एक की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ 0 पे क्लिक करके 90 लिख दूंगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल पे क्लिक करना है और इसमें भी की फ्रेम लगाना है एंड -35 डिग्री लिख दूंगा, और नहीं तो आप ऐसे स्क्रॉल करके भी 35 तक पहुंचा सकते हैं। अब यह कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और एक येलो शेप ऐड करूंगा और अब फ्लिप लेयर में जाऊंगा और इसका इफेक्ट कॉपी करूंगा। देन येलो शेप में पेस्ट कर दूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और Z एक्सिस में क्लिक करके ऐसे जूम कर लूंगा और XY में क्लिक करके ऊपर, बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट करना है इसे। अब उसके बाद इफेक्ट में जाऊंगा और ऐड इफेक्ट, देन डिस्टोर्शन या वार्प में जाऊंगा और फिर सबसे नीचे दिखेगा वेब वार्प, सो वेब वार्प पे क्लिक करना है और अब इसका स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं लेना है, बाकी ये फ्लैग वेब राइट इसे लेना है। देन फिर से ऐड इफेक्ट में जाना है और इस बार सर्च करना है वाइप, तो वाइप पे क्लिक करके ट्रांजिशन इन राइट ले लेना है। देन यहाँ वाइप पे क्लिक करना। अब इसमें सब कुछ 0 रहेगा, बस ये एंड वाले में की फ्रेम लगा रहेगा ऑटोमेटिक। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे भी आपको वाइप कंप्लीट चाहिए होगा वहाँ पे लास्ट वाले की फ्रेम को रख देना है। देन यह वाइप वेब फ्लैग के साथ बनकर रेडी हो गया। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं।
तो कैपकट को ओपन करूंगा और न्यू प्रोजेक्ट में जाकर स्टॉक वीडियो में जाऊंगा और ब्लैक बैकग्राउंड ले लूंगा। आप चाहें तो ग्रेड बैकग्राउंड में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाकर ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में तो अलग से बनाकर ही यूज कीजिएगा। एंड लॉन्ग वीडियो में यूज करना है तो 16:9 का रेशियो ले लेते हैं। देन व्हाट्सएप का लोगो ऐड करूंगा और इसके इन एनिमेशन में जाकर पजल सिलेक्ट करूंगा और इसके टाइम को 0.7 सेकंड तक कर दूंगा। देन जब इसका इन एनिमेशन कंप्लीट होगा, मतलब मैंने 0.7 सेकंड दिया है तो 0.7 सेकंड पे एक की फ्रेम दूंगा और उसे थोड़ा आगे बढ़कर एक और की फ्रेम दूंगा और इसे ऊपर कर दूंगा ताकि ये बीच में आए और फिर ऊपर जाए कुछ ऐसे। देन की फ्रेम के ग्राफ में जाकर इज इन 1 दे दूंगा। अब इसके की फ्रेम के बाद एक डैश लाइन ऐड करेंगे। तो मैं इस एनिमेशन में 4 एलिमेंट दिखा रहा हूँ, इसलिए 4 लाइन रखेंगे। आप अगर 3 लाइन का ही बनाना चाहेंगे तो भी वो बेस्ट लगेगा। देन सभी को ऐसे अच्छे से एडजस्ट करके लेंथ फुल कर लेंगे। देन टाइम लाइन को जूम करूंगा और इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा। देन मास्किंग में जाकर हॉरिजॉन्टल मास्क ले लूंगा। देखिए पहले वाले को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी में ऐसे ही सेम होगा तो उसे फास्ट करेंगे। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल मास्क को ऐसे रोटेट करके लाइन से अलाइन कर लूंगा। देन फेदर थोड़ा बढ़ाकर टाइम लाइन को स्क्रॉल करके मास्क को आगे बढ़ा दूंगा तो मास्क में की फ्रेम लग जाएगा। देखिए क्या बनाना है, अगर आपको ये पता चल जाएगा ना तो कैसे बनाना है ये जुगाड़ लगा लीजिएगा अगर आपको टूल यूज करने आता है तो ऐसे ही चारों लाइन में मास्किंग करके एनिमेशन दे दीजिएगा। अब आपके वर्ड के अकॉर्डिंग जैसे जिसे दिखाना है उसे आगे बढ़ा दीजिएगा। अब उसके बाद फर्स्ट वाले में जाऊंगा और एक सर्कल ऐड करूंगा। देन उसको कॉपी करके दूसरे वाले पे रखना है। बस इसमें ध्यान रहे कि जब लाइन पूरा आ जाएगा तो सर्कल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और जब सर्कल कंप्लीट हो जाए और लेंथ छोटा रहे तो वहाँ पे रुक कर यहाँ जाकर फ्रीज कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही सर्कल एंड तक रहे। अब ऐसे ही बाकी बचे दोनों पे भी करूंगा। बस इसमें टाइमिंग पे ध्यान देना है कि सर्कल ना ही पहले आए और ना ही बाद में। देन फिर यह कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो एलिमेंट ऐड करना है वो लूंगा। जैसे आपके केस में फोटो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वैसे ही मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो मैं स्टिकर में जाऊंगा और फेवरेट में जाकर क्वेश्चन मार्क ऐड करूंगा। देन इसे छोटा करूंगा और ये सर्कल के अंदर रखूंगा और फिर इसके इन एनिमेशन में जाकर बाउंस इन एनिमेशन दे दूंगा और एनिमेशन के टाइमिंग को 0.5 सेकंड रखूंगा। अब देखो आपको जो भी एलिमेंट ऐड करना है उसे लाकर यहाँ पे रख दीजिएगा। मैं जल्दी में यही सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अब इसे लेंथ के अकॉर्डिंग रख दूंगा। अब देखें एक बार, हाँ अब सही है थोड़ा। सो अब क्या करेंगे, इतना कि यह ग्राफ एनिमेशन का लेंथ जितना रखना है उतना रख कर फालतू का पार्ट को कट कर दूंगा। देन फाइनल देखते हैं कैसा बना है। ओके, तो अब ये देखिए, इसका यूज जब से सकलैन खान ने अपनी वीडियो में किया है तब से इसका यूज बहुत सारे क्रिएटर कर रहे हैं और इसका रीजन ये भी है कि इसको बनाना काफी इजी है। तो चलिए इसको भी लपेट लेते हैं। तो मैं ये इंडिया का फ्लैग ले लेता हूँ। देन ऐड ओवरले में जाकर ये इंक इफेक्ट ऐड कर लूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एंड इसको फुल स्क्रीन पे करके इसका ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको क्रोमा की से रिमूव कर दूंगा। तो बस अपने प्रोजेक्ट में लेकर पिंक वाला पार्ट को हटा लीजिए और यूज कीजिए। अच्छा अब वो भी दिखा ही देता हूँ। तो एक बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा एंड क्रोमा की में जाकर इसको ऐसे रिमूव कर देंगे तो ये बनकर कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अपने क्रिएटिविटी से जैसा मन चाहे वैसा यूज कीजिए। ओके, तो अब इसको देखिए। आई एम श्योर इस टेक्स्ट एनिमेशन को आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इनफैक्ट इसका यूज तो मूवीज के इंट्रो में भी होता है। तो इसको हम अपने डॉक्यूमेंट्री वीडियो के इंट्रो या फिर इंटेंस जगह पर दिखा सकते हैं। तो इसको भी सीख लेते हैं। ऐड प्रोजेक्ट में जाकर बैकग्राउंड में ये ग्रीन स्क्रीन को लेकर रेशियो 16:9 कर लूंगा। देन जो टेक्स्ट आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा। मैं पहले से लिख रखा हूँ तो मैं ऐड कर लेता हूँ। देन एनिमेशन में जाऊंगा और जूम इन ये वाला एनिमेशन ले लूंगा। फिर ऐड ओवरले में जाऊंगा और एक ऐसा ग्रीन वाला लाइन ले लूंगा। ये कैपकट में इतना पतला क्रॉप नहीं होगा तो आप ऐसा कीजिएगा कि बाहर से कर लीजिएगा। एग्जांपल पिक्सल लैब या पिक्सआर्ट से या फोटोशॉप वगैरह किसी से भी जहाँ पे भी फोटो एडिट होता हो। फिर इसको टेक्स्ट में अच्छे से सेट कर लूंगा। देन एक की फ्रेम ऐड करके मास्क में जाऊंगा और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके फिर इसके स्टार्टिंग में कर दूंगा तो ये ऐसे हाइड हो जाएगा। देन फिर थोड़ा फ्रेम्स आगे आके इसको टेक्स्ट के एंड तक कर दूंगा और थोड़ा फेदर भी डाल दूंगा। देन ऐड ओवरले में जाऊंगा और ये बुलेट वाला पीएनजी लेकर इसके बीच में ऐसे एडजस्ट कर लूंगा। देन इसको इधर स्क्रीन से बाहर करके एक की फ्रेम डाल दूंगा। देन थोड़ा आगे जाकर इसको यहाँ तक ले लूंगा और हाँ बुलेट का की फ्रेम ग्रीन लाइन से एग्जैक्ट मैच करके रखना है। ओके, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। देन ये थोड़ा आगे पीछे होगा क्योंकि बुलेट का डिस्टेंस ग्रीन लाइन से ज्यादा है तो बुलेट वाले लेयर को थोड़ा आगे पीछे करके मैच कर लेंगे। ओके, तो अब इधर एक और की फ्रेम देकर बुलेट को स्क्रीन से बाहर कर दूंगा। अब थोड़ा डिटेलिंग करना होगा तो मैं एक फायर वाला पीएनजी लेकर इसके बीच में सेट कर दूंगा कुछ ऐसे। देन इसको कॉपी कर लूंगा और क्रॉप में जाकर रोटेट कर लूंगा। देन इसको ऊपर तरफ सेट कर दूंगा। फिर फायर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा और मास्किंग में जाके
के हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग में कर दूंगा। देन दूसरे वाले क्लिप में भी यही काम कर लूंगा। अब थोड़ा फ्रेम आगे आऊंगा और इसको एंड तक कर दूंगा। अब दूसरे वाले में भी ऐसे ही कर लूंगा। बस अब एक्स्ट्रा पार्ट को हटा के साउंड इफेक्ट ऐड करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब ये रहा फाइनल रिजल्ट। आप इतनी मेहनत करके एक वीडियो एडिट करेंगे एंड उसे जिस चैनल पे अपलोड करेंगे वो चैनल ही खराब रहेगा तो फिर वीडियोस कैसे चल सकती है। इसीलिए इस वीडियो पे क्लिक करके अपने चैनल को सही कर लो एंड यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।